कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये सब नाम तो आप सबने सुने होंगे. दीज आर नथिंग मोर देन अ ट्रांसजेनिक प्लांट्स. बट ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते क्या हैं? सो ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स दैट हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड. अब इन प्लांट्स में हम कुछ ऐसे नेट ट्रेट्स डालते हैं विच आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन देम. नेट ट्रेट्स डालने का मतलब ये है कि इसमें हम अपना कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं फ्रॉम अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सो दैट हमें अपने अकॉर्डिंग वो ट्रेट इसमें मिल सकें. इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारा बीटी कॉटन. सो बेसिकली पहले जो फार्मर्स कॉटन उगाते थे उसमें मेहनत तो वो बहुत करते थे बट उन्हें इतनी प्रोडक्शन नहीं मिलती थी क्योंकि इंसेक्ट्स ही उन्हें खा जाते थे. सो टू इम्प्रूव इट्स मैन्युफैक्चरिंग साइंटिस्ट ने डेवलप करा बीटी कॉटन. बीटी वर्ड स्टैंड्स फॉर बैसिलस थ्रिजेनेसिस. ये वाले बैक्टीरिया जो रॉड शेप थे, इन बैक्टीरिया के पास क्राई जीन था जो कि क्राई प्रोटीन सिंथेसाइज करता था. ये क्राई प्रोटीन बैसिलस में तो इनएक्टिव था बट जैसे ही एक बैक्टीरिया को इंसेक्ट खाता था उसके गट में एल्कलाइन पीएच होने की वजह से ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन एक्टिव हो जाता था और फिर इंसेक्ट में अल्सर होते थे एंड अल्टीमेटली उसमें डेथ भी हो जाती थी. इसी क्राइजीन को जब इस कॉटन में साइंटिस्ट ने डाला तो जब एक इंसेक्ट इस कॉटन को खाता था उसकी भी डेथ हो जाती थी. इसकी हेल्प से अब कॉटन का मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ करा गया, इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई. तो जितने पहले हमारा कॉटन ख़राब हो जाता था इंसेक्ट से कंपैरेटिवली अब इतना ख़राब नहीं होता है. सो ट्रांसजेनिक प्लांट्स बेसिकली आर यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सच इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स या फिर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स या फिर हमें कुछ राइपनिंग डिले करनी होती है जैसे इन द केस ऑफ टोमेटोज़. सो पर ये हम करते कैसे हैं? तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास बैक्टीरिया था, हम समझ रहे थे बैसिलस थ्रिजेनेसिस मेरे पास था और इसमें क्राई जीन था. अब सबसे पहले तो मुझे डीएनए एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. डीएनए जब मैं एक्सट्रैक्ट करूँगी उसमें एक स्पेसिफिक पोर्शन होगा जो क्राई जीन होगा, उसे हम लेंगे, क्लोन करेंगे एंड देन इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ प्लांट. जब वो प्लांट सेल जो होगा वो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उन सेल्स में भी ये वाला जीन प्रेजेंट होगा एंड बेसिकली हमारे प्लांट में प्रेजेंट होगा. तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने उसमें डाला होगा, फॉर एग्जांपल क्राई जीन जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी दे रहा था, अब वो प्लांट में भी ये प्रॉपर्टी आ जाएगी. पर सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ट्रांसजेनिक एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस क्या है? दोनों में ही मॉडिफिकेशन हो रही है पर जो मेरा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है उसमें हम एक जीन ऑफ इंटरेस्ट बाहर से डालते हैं, मीन्स जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंसर्टेड इनटू इट. पर जब मैं बात एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की करूँगी तो इसमें मैनिपुलेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है. मैंने कोई जीन निकाला होगा, मैंने कोई जीन डाला होगा, जो जीन उसमें प्रेजेंट था उसी में मैंने कुछ चेंजेस करे होंगे. सो इन एनी फॉर्म दैट कैन हैपन. सो इससे मैं शॉर्ट एक बात आपको बोल सकती हूँ कि जो मेरे ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं दीज आर अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. ठीक है जी. अब इसमें हम एक फर्स्ट चीज़ देखते हैं कि जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट था वो था टोबैको. इट केम इन 1982. इनके डिटेल्ड एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. पहले यही देख लेते हैं कि कौन कौन सा था. जैसे कि हमारा जो फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल जीएम फूड था इट वॉज फ्लेवर सेवर टोमेटो इन 1994. First commercially available GM transgenic crop was soybean in 1996. First transgenic crop approved in India is BT cotton, which was in 2002. हमारे इंडिया में अप्रूव करने वाली कमेटी का नाम है जियाक, GEAC, विच स्टैंड्स फॉर जेनेटिकली इंजीनियर अप्रेजल कमेटी. यही ये बताता है कि ये वाला जो ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है ये इंडिया में अलाउड होगा या नहीं होगा. अब बात आती है जो हम जीन को उस प्लांट में डाल रहे थे तो उसके कुछ मेथड्स होने चाहिए. ऐसा तो नहीं है मैंने उठाया वो डीएनए अपने इंटरेस्ट को डाल दिया और वो अंदर चला जाएगा. तो देयर शुड बी सम मेथड्स. तो हमारे पास 3 टाइप के मेथड्स है विच इज़ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. फिजिकल मेथड्स में आते हैं मेरे माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन जिसे हम पार्टिकल बम्बार्डमेंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन. केमिकल में आते हैं मेरे PEG, कैल्शियम फॉस्फेट एंड मेनी मोर केमिकल्स. वैसे ही बायोलॉजिकल में मेरे एग्रोबैक्टीरियम वायरस मीडिएटेड आते हैं. अब इसमें एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर सबसे इंपॉर्टेंट है एंड इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है जो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद आर फिजिकल मेथड्स. फर्स्ट इज़ आर माइक्रो इंजेक्शन. तो ये मेथड्स नाम से जैसे पता चल रहा है हम एक छोटा सा इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, एक सिरिंज यूज़ कर रहे हैं जो मेरा डीएनए इंटरेस्ट का उसे प्लांट के न्यूक्लियस में डालने के लिए. सो ये प्लांट प्रोटोप्लास्ट में डाल सकते हैं हम या टिश्यू. सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है. तो अगर मेरे पास एक प्लांट सेल है तो इट वुड हैव अ सेल वॉल. अगर उस सेल वॉल को मैं रिमूव कर देती हूँ एंजाइमेटिकली या फिर मैकेनिकली तो मेरे पास जो बचेगा विच इज़ अ सेल
ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, उसे हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, हमने सेल वॉल को रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ सेलुलेस एंड पैक्टिनेज। तो अब हमारे पास जो वाइएबल सेल बचा उसे हम प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। माइक्रो इंजेक्शन में आप देख सकते हैं जो ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में फिर हमने डीएनए को इंजेक्ट करा है डायरेक्टली, सो इट इज़ अ डायरेक्ट फिजिकल मेथड। सेकेंड आता है हमारा जीन गन या पार्टिकल बम्बार्डमेंट, सो इसमें हम जीन गन को यूज़ करते हैं। सो इन दिस मेथड जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है या फिर जो हमारा कोई भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होगा, न्यूक्लिक एसिड मतलब जैसे अगर मेरे पास को डीएनए डालना था, सो दैट डीएनए इज कोटेड विद गोल्ड और टंगस्टन माइक्रो पार्टिकल्स, एंड देन ये जो जीन गन की हेल्प से उसे एक्सलेट किया जाता है टू हाई वेलोसिटी बाई हीलियम pulse, and then it goes into the cell wall, cell membrane, and then into the target. तो ये जीन गन दिखती कैसे? This is how it looks, and this is how it is being inserted. तो आप देख सकते हो कि जैसे ही जीन गन होगी उसमें हमारे पास कोट डीएनए होगा विच इज़ कोटेड बाय गोल्ड एंड टंगस्टन, एंड डायरेक्टली वो प्लांट के सेल में चला जाएगा। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है इलेक्ट्रोपोरेशन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ हो रही होगी पोर्स क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे हम इस प्रोसेस में पोर्स क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो होते हैं ये टेम्परेरी पोर्स होंगे, थोड़ा टाइम खुलेंगे, हमारा जेनेटिक मटेरियल उस सेल के अंदर जाएगा एंड देन वो पोर्स थोड़ा टाइम के बाद फिर से बंद हो जाते हैं। तो ये इन वीवो एंड इन विट्रो सेटिंग्स दोनों में ही किया जा सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि बिफोर पल्स यहाँ पे कोई पोर्स नहीं थे, हमने पल्स दी तो पोर्स आई, जेनेटिक मटेरियल प्लांट के अंदर गया उस सेल में, एंड देन वो पोर्स थोड़ा टाइम के बाद खुद ही बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट है केमिकल मेथड। इसमें हमारा आता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या फिर हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन बोल सकते हैं। तो अभी तक आप प्रोटोप्लास्ट को समझ गए हो, अब देखते हैं इस प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में होता क्या है। तो आपने एक पोमैटो एग्जाम्पल बहुत कॉमन था जो सुना होगा, तो उसमें हमने करा क्या था, हमारे पास दो सेल्स होते हैं प्रोटोप्लास्ट सेल्स स्पेसिफिकली। एक फॉर एग्जाम्पल मेरे पोटैटो का सेल होगा, सेकेंड मेरे टोमेटो का सेल होगा। इन दोनों सेल्स को हम फ्यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स एंड देन वी गेट अ हाइब्रिड सेल। वो हाइब्रिड सेल अगर कल्चर होगा एंड इट विल बी अ हाइब्रिड प्लांट, एंड देन उसमें हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए थी वो मिल जाती हैं। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं समझ आया था तो प्रोटोप्लास्ट वो चीज़ है जिसमें हमने सेल के वॉल को रिमूव किया था एंड देन हमारे पास सिर्फ वो सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स बच गए थे। इसे हम मैकेनिकली रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम नाइफ और एंजाइमेटिकली विद सम एंजाइम्स लाइक सेलुलेज, हेमिसेलुलेज एंड पैक्टिनेज। उन दोनों प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करने के लिए हमें कुछ चाहिए होगा, तो वी कैन यूज़ कैल्शियम नाइट्रेट, PEG विच स्टैंड्स फॉर पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, कैल्शियम आयंस, डेक्स्ट्रिन एटसेट्रा। जैसे कि आप इसमें समझ सकते हैं मेरे पास एक पोटैटो का प्रोटोप्लास्ट था, एक टोमेटो का था, दोनों को फ्यूज़ करा हमने विद द हेल्प ऑफ दिस केमिकल्स एंड देन वी गॉट अ हाइब्रिड एंड देन दे विल बी डिवाइडिंग एंड फॉर्मिंग अ हाइब्रिड प्लांट। अब ये जब हम इन्हें कर रहे होंगे लैब में तो ऑस्मोटिक बैलेंस भी तो हमें मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑस्मेटिकम। ऑस्मेटिकम मतलब कि हम नॉर्मली कुछ सुक्रोज हो गया या मैनिटोल, सर्बिटोल, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं सो डैट ऑस्मेटिक बैलेंस मेंटेन रहे। ये तो थी हाइब्रिड की बात, बट एक और वर्ड होता है विच इज़ साइब्रिड। अब ये क्या है, तो साइब्रिड स्टैंड फॉर साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड्स। मतलब मेरे पास दो सेल्स थे, यहाँ पे भी हम दो ही सेल्स यूज़ करते हैं, बट एक सेल का हमने न्यूक्लियस निकाल दिया। सो बेसिकली मेरे पास सिर्फ एक सेल का न्यूक्लियस यूज़ करूँगी मैं, बट साइटोप्लाज्म दोनों ही सेल्स का यूज़ होता है, तो उसे हम साइब्रिड बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वी हैड अ सेल ए प्रोटोप्लास्ट, सेल बी प्रोटोप्लास्ट, हमने उन दोनों को फ्यूज़ करा। अगर मैंने एक सेल से न्यूक्लियस हटा दिया होगा तो इट विल बी अ साइब्रिड। अगर मैंने दोनों ही सेल के न्यूक्लियस भी रखा, साइटोप्लाज्म भी रखा, देन इट विल बी अ हाइब्रिड। बस यही इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो इसका मैंने बहुत डिटेल वीडियो बना रखी है, प्लीज़ गो एंड चेक, उसके PYQs भी उसमें है। इसमें मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जो मेरा एग्रोबैक्टीरियम होता है इट इज़ अ रॉड शेप बैक्टीरियम और इसके पास TI प्लाज्मेट होता है। वी नो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैव अ प्लाज्मेट जो एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है। दीज आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। तो इस बैक्टीरिया के पास भी TI प्लाज्मेट होते हैं और TI प्लाज्मेट में कुछ पार्ट्स है जैसे tDNA है, विरुलेंस जीन्स है एंड ORI ऑब्वियसली उसके पास होगा। तो ये जो tDNA है ये उस बैक्टीरिया का जाता है प्लांट को। जैसे ही प्लांट में कोई कट लगता है, वूंड होता है, तो प्लांट कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जैसे एस्ट्रोसेरिनजॉन। ये बैक्टीरिया को पता लग जाते हैं, बैक्टीरिया के विरुलेंस जीन एक्टिवेट हो जाते हैं एंड फिर वो इस tDNA को उसमें ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो tDNA है ये कंटेन करता है नॉर्मली ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड ओपाइंस। तो जैसे ही ये tDNA प्लांट में जाएगा वो उसकी मशीनरी ले लेगा एंड इट विल स्टार्ट सिंथेसाइजिंग ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपाइंस। बट यहाँ पे हम कुछ चेंज कर देते हैं, हम ये ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपाइन को हटा के अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं। तो जैसे ही प्लांट में कट लगेगा ये बैक्टीरिया वहाँ जाएगा
तो यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह सिंथेसाइज करने के बदले वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट सिंथेसाइज करेगा एंड विल गेट अ ट्रांसजेनिक प्लांट। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास एक बैक्टीरियम था, उसका हमने टी आई प्लाज्मिन निकाला, टी-DNA निकाला, उसमें अपने अकॉर्डिंग हमने चेंज करे एंड देन प्लांट में उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। डिटेल वीडियो आप देख लेना प्लीज़। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया? कॉटन, ब्रिंजल, ब्रासिका। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सिर्फ एक ही अभी तक जो है कमर्शियली अप्रूव्ड ट्रांसजेनिक क्रॉप है विच इज़ कॉटन। उससे ज़्यादा अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, बट हाँ एक चीज़ हुई थी जून 2023 के अराउंड, एक कुछ मस्टर्ड प्लांट था विच वॉज TMH11, इसको भी जिया के अप्रूव कर रहा था। तो बेसिकली ये जो थे मस्टर्ड प्लांट हम ग्रो कर रहे थे, हम इसलिए ग्रो कर रहे थे ताकि जो हमारा मस्टर्ड ऑयल है हमें मिल सके, हम इंडिया वाले सेल्फ रेजिलिएंट हो जाए, हमें दूसरों पे डिपेंड करने की ज़रूरत ना हो। तो इसके लिए उसमें 2 जीन्स डाले गए थे विच वर बार्नेस एंड बास्टर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम सॉइल बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन is used in plant tissue culture for various applications. In protoplast fusion, naked plant cells are used, transfer of organelles is not possible, partial genome transfer is involved, cells from 2 different plants can be mixed together and forced to fuse. Which of the following statement is correct? तो देखो naked plant cell यूज़ होता है, सही बात है, हम सेल वॉल को हटा दे रहे थे एंड देन वी वर यूजिंग दोस प्रोटोप्लास्ट, तो दे आर नोन एज naked plant cell। तो जहाँ जहाँ ए है वो ठीक है, मतलब 4th ऑप्शन गया। ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनीज इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसी चीज़ हमने नहीं पढ़ी थी, हमने बोला था पूरा के पूरा वो सेल जा रहा था, प्रोटोप्लास्ट जा रहा था, तो उसमें ऑर्गेनीज भी रही होंगे ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म में। तो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब जहाँ बी है वो गया, तो 4th पहले चला गया था, 3rd भी गया, 1st भी गया, सो वी आर लेफ्ट विद 2nd। 3rd स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टिल पार्शियल जीनोम ट्रांसफर इज इन्वॉल्व, सही बात है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारे का सारा जीनोम जा रहा होगा फ्यूजन के बाद, वहाँ पे कुछ ना कुछ पीछे रह सकते हैं। लास्ट है सेल्स फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लांट्स कैन बी मिक्स टुगेदर एंड फोर्स्ड टू फ्यूज, ये हो रहा था हमारा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर 2। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हैव अ नाइस डे।